तो ब्राह्मणों के बाद क्या उत्तर प्रदेश में अब लोधी बिरादरी भी बीजेपी को अपनी ताकत का एहसास करा रही है? लोधी बिरादरी ने लखनऊ में अपनी मीटिंग की है। तमाम बड़े दिग्गज नेता इस बिरादरी के पहुंचे हैं। तो क्या ये पार्टी और सरकार पर दबाव बनाने की एक कोशिश है? क्यों आखिर ऐसी मीटिंग हुई? आज इसका विश्लेषण समझेंगे। इसके अलावा एआईएमआईएम, उसके नेता, उसके प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसी क्या बात कह दी है जो कम से कम आज के वक्त में अगर सच है तो उसे सुनना भी मुश्किल है। कह रहे हैं हमारे 8 बच्चे हैं, हमारे बड़े भाई के 16 बच्चे, और अब कोई ना कोई बुर्का नशी भी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। 8 बच्चे और 16 बच्चे की बात कोई राजनीतिक पार्टी का नेता कह रहा हो? खैर, हम आपको सुनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भीतर अभी ब्राह्मणों की नाराजगी शांत भी नहीं हुई थी कि अब लोधी बिरादरी ने भी अपनी ताकत दिखाई है। याद करिए, अभी कुछ दिन पहले महोबा में लोधी बिरादरी के विधायक ब्रजभूषण राजपूत और कुर्मी बिरादरी से आने वाले मंत्री, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बीच ठीक ठाक भिड़ंत हुई थी, और इसके बाद से ये नए तरीके के विवाद ने जन्म ले लिया। क्या बीजेपी के भीतर जो जातियों का टेंशन है वो बढ़ रहा है? क्या अब लोधी बिरादरी भी अपनी ताकत दिखा रही है? और उसके पीछे की फिर वजह क्या है? दरअसल एक दिन पहले लोधी बिरादरी ने लखनऊ में अपना एक सम्मेलन, अपनी एक बैठक बुलाई। तमाम जो बड़े दिग्गज लोधी नेता हैं बीजेपी के, इसमें सभी ने शिरकत की। कुछ नाम फिर भी बाहर रह गए। खुद ब्रजभूषण राजपूत नहीं थे, और दूसरा इसमें साक्षी महाराज भी नहीं थे। लेकिन हाँ, बीएल वर्मा, धर्मपाल सिंह, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा थे, प्रदेश में हेवीवेट मंत्री धर्मपाल सिंह थे, और तमाम जो विधायक लोधी बिरादरी से आते हैं, इन सबों की मौजूदगी थी। ऐसे वक्त में जब 2 बड़े चेहरों के बीच एक बड़ा विवाद पनपा हो, अलग अलग बिरादरियों के हों, जाति के हों, चर्चा यहां पर इस बात की भी चल पड़ी कि आखिर बीजेपी को जिस बिरादरी ने अब तक तमाम दुश्वारियों के बावजूद थामे रखा है, यानी कि बात लोधी बिरादरी की, वो बिरादरी जिसने ओबीसी में सबसे ज्यादा बीजेपी को मदद की, आखिर उसे वो पद क्यों नहीं मिला जिसका वो हकदार, या यूं कहें जिसके बारे में बीजेपी के भीतर खूब चर्चा चली। तो ये पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ ब्रजभूषण राजपूत बनाम, अगर आप देखें तो बीजेपी के जो मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, उन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पुराने गुस्से या कह रहे हैं जो उनकी पुरानी नाराजगी थी वो भी जाहिर हो गई। चर्चा तो ये चल पड़ी कि कहीं लोधी बनाम कुर्मी ये विवाद न हो जाए। पार्टी के भीतर इसका ख्याल भी रखा गया, इसे हर तरीके से बैलेंस करने की कोशिश भी की गई है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार जब प्रदेश अध्यक्ष के नाम की चर्चा थी तो सबसे ज्यादा चर्चा में अगर किसी एक बिरादरी का नाम था तो वो लोधी बिरादरी थी। बीएल वर्मा का नाम कई बार चला। इसके अलावा देखा जाए तो धर्मपाल सिंह का नाम सबसे फ्रंट रनर के तौर पर रहा, और जब अध्यक्ष चुनने की बारी आई तो निश्चित तौर पर इस बार बीजेपी के भीतर से ही जो आवाज आई, जो सत्ता की तरफ से आवाज आई, संगठन की तरफ से भी कहा गया कि चूंकि 2024 में कुर्मी बिरादरी ने बीजेपी का दामन बड़ी तादाद में छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया, और उनकी वजह से बीजेपी की 2024 में बड़ी हार हुई, तो उसको कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट करने या फिर ओबीसी में सबसे बड़ी बिरादरी को साधने के लिए बीजेपी ने पंकज चौधरी को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लोधी बिरादरी में एक बात की चर्चा जरूर है कि कल्याण सिंह जिस बिरादरी से थे, जो बीजेपी के सबसे बड़े हिंदुवादी नेता के तौर पर जिनकी पहचान रही, बीजेपी के भीतर उस समुदाय को अब ये थोड़ा लगने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके साथ भी नाइंसाफी हो रही है। जो बात ब्राह्मण बिरादरी के विधायकों ने एक बैठक करके कही थी, लगभग वैसी ही चर्चा
लोधी समुदाय के भीतर भी देखने को मिली है। हालांकि कल की जो मीटिंग हुई उसमें ऐसी कोई बात मंच से नहीं कही गई। बीजेपी के प्रति अपना समर्पण, बीजेपी को लेकर के अपना सहयोग, समर्थन, समर्पण सबकी बात की गई। लेकिन ये बात जरूर है कि लोधी बिरादरी भी अब अपनी ताकत दिखाना चाहती है। जैसे ही इनकी बैठक हुई तो अखिलेश यादव का एक पुराना बयान समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर वायरल किया, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था कि साक्षी महाराज को वो जब चाहे तब अपनी पार्टी में ला सकते हैं। दूसरी बात, यूं तो ब्रजभूषण राजपूत का जो पूरा मामला था, माना जाता है कि वो स्थानीय स्तर का एक मामला था। मंत्री को उन्होंने मना किया था कि वो उनके विरोधी पक्ष के कार्यक्रम में न जाएं, बावजूद इसके वो चले गए और उसके बाद इतना बवाल बढ़ा कि मंत्री को रोक लिया गया, भिड़ंत हुई और उसके बाद ब्रजभूषण राजपूत के पिता सामने आए, बहुत सारी बातें हुई। यहां तक कि चर्चा तो ब्रजभूषण राजपूत को नोटिस देने तक हो गई। कहा गया कि जो सोर्सेस से जो जानकारी निकली उसमें यह कि प्रदेश अध्यक्ष ने अपने तरफ से नोटिस भी उन्हें दिया। हालांकि ब्रजभूषण राजपूत ने इस नोटिस को कहा कि उन्हें ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला है। लेकिन ये तमाम विवाद ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब लोधी बिरादरी के बीच थोड़ी नाराजगी है कि उनको लेकर के बीजेपी उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है, बार बार उनके नाम का इस्तेमाल होता है, लेकिन जब देने की बारी आती है तो उन्हें नहीं मिलता। और प्रदेश अध्यक्ष के मामले में जिस तरीके से लोधी बिरादरी के नेताओं के नाम चले, कहा गया कि इस बार उनसे ही प्रदेश अध्यक्ष होगा और नहीं मिलना, ये कहीं अंदर तक इस बिरादरी को ऐसा लगता है कि उन्हें इससे चोट पहुंची है। और जैसे ही ये विवाद बढ़ा है, खास करके ब्रजभूषण राजपूत का, उसके बाद से पूरी लॉबी, पूरे नेतागण, तमाम लोग सक्रिय हुए हैं और उन्होंने एक तरीके से बीजेपी को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। अब एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। 27 के जो चुनाव है विधानसभा के, उसमें किसी बिरादरी की नाराजगी उसे न झेलनी पड़े। ओबीसी में अगर सचमुच लोधी नाराज हो जाएगा तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। और वो क्षेत्र जहां से ब्रजभूषण राजपूत जीते हैं, दरअसल उस इलाके में समाजवादी पार्टी ने अपना लोधी सांसद जिता ले गए हैं वो, यानी कि जो हमीरपुर का क्षेत्र है जिसके अंतर्गत वो महोबा, चरखारी, ये तमाम सीटें आती हैं, इस बार सपा ने वहां से अपना लोधी सांसद बना लिया है। तो बीजेपी इस बिरादरी के प्रेशर में भी है, इनके अपने तर्क भी जायज हैं और साथ साथ अब एक जिसे कहते हैं फाइन बैलेंस बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है। वो जिस नोटिस की बात की जा रही थी, अब उस नोटिस की कोई चर्चा नहीं है। ब्रजभूषण राजपूत दिल्ली में जाकर के प्रदेश अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात भी की है और कहा गया है कि उन्होंने अपना पक्ष बहुत मजबूती से भी रखा है। तो बीजेपी एक तरफा झुकती हुई नहीं दिखना चाहती और साथ साथ अब लोधी बिरादरी को भी हर हाल में साध कर रखना चाहती है। लेकिन उनके एक मीटिंग ने एक दबाव पार्टी पर जरूर बना दिया है। अगली खबर, आज भी किसके कितने बच्चे हों ये उस परिवार पर, उस दंपत्ति पर, उस माता पिता पर निर्भर करता है। लेकिन जनसंख्या को लेकर छिड़ा जो विवाद है, इसने पूरे सियासत को कम से कम अपने आगोश में ले रखा है। हम आज बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑल इंडिया MIM, इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, और उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बड़े विवाद को जन्म देंगे। सिर्फ वही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर यूपी को ललकारा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर कहा है, मिस्टर योगी हम आ रहे हैं। तो दोनों बातें आखिर उत्तर प्रदेश को लेकर के क्यों हो रही हैं? दरअसल पहले हम चलते हैं शौकत अली पर। शौकत अली प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्होंने मुरादाबाद में भाषण के दौरान एक ऐसी बात कही है जो कम से कम आज के समय में सुनने में ऐसा लगता है मानो क्या सचमुच ये सही है। आंखों पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। बड़े नेता हैं, कहते हैं कि मेरे 8 बच्चे हैं। मेरे 8 बच्चे ही नहीं, मेरे बड़े भाई के 16 बच्चे हैं और मैं कहता हूं कि हम 2 हमारे 2 नहीं, हम 2 हमारे 2 दर्जन होने चाहिए।
ये एक MIM के, ऑल इंडिया MIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उनके नेता का खुले मंच से बयान है। यूं तो अगर आप देखें तो जितने हिंदुवादी नेता या संगठन हैं उनकी तरफ से भी ऐसे बयान आते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टी की तरफ से भी इस तरीके की बयानबाजी अब शुरू हो गई है। दरअसल संघ की तरफ से मोहन भागवत ने एक मॉडल रखने की कोशिश की कि 21 साल से 25 साल के बीच लड़के लड़कियों की शादी होनी चाहिए, 3 बच्चे हर परिवार में होने चाहिए। लेकिन MIM का कहना है कि 2 नहीं 2 दर्जन बच्चे पैदा करो। नेता अपना उदाहरण दे रहे हैं कि हमारे 8 बच्चे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और कह रहे मेरे भाई के 16 बच्चे हैं। अब सुन लीजिए उन्होंने कहा क्या है। तो हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं। कितने? 8 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे बड़े वाले भैया का भी जल्दी इंतकाल हुआ है। आप लोग दुआ करिए अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमारे बड़े भैया के अल्हम्दुलिल्लाह 16 बच्चे। इन तमाम बयानों के बाद अब ये तो दिख रहा है कि 2027 का चुनाव बहुत ध्रुवीकृत चुनाव होगा, बहुत ज्यादा पोलराइज चुनाव होगा। और MIM की तरफ से अब उत्तर प्रदेश को लेकर के भी बड़े बड़े बयान आने शुरू हो गए हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी छोटे भाई हैं, 2012 में इन्होंने जो बयान दिया था कि 15 मिनट के लिए अपनी पुलिस हटा लो फिर देखना हम क्या करते हैं, बहुत चर्चा में हुआ था और आज भी उनके उस बयान की चर्चा होती है। आज ये उनका एक और बयान सामने आया कि मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, हम यूपी आ रहे हैं। सुनिए उन्होंने कहा क्या। देखो वक्त खराब नहीं हुआ, अभी योगी बाकी था, अब आप लोग मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे। यूं तो सुनने में देखने में ऐसा लग रहा है मानो वो सीधा योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने आ रहे हैं, लेकिन असल चुनौती तो इंडिया गठबंधन को मिलने वाली है। अगर AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सचमुच उत्तर प्रदेश में बहुत सीरियस तरीके से चुनाव में उतरती है तो बीजेपी को इसका नुकसान कम से कम इस चुनाव में तो नहीं होगा। उल्टे अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टियों को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी को भी मालूम है कि उनकी जो सियासी दुकान है वो योगी आदित्यनाथ को ही टारगेट करने पर होगा। इसीलिए उन्होंने हैदराबाद में कहा है कि मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, हम यूपी आ रहे हैं। लेकिन असल में तैयार रहने की जरूरत तब अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी को पड़ेगी। यही नहीं, MIM की तरफ से मायावती के लिए भी बहुत जिसे कहते हैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो ये दिखाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों में कोई बातचीत चल रही है। उन्होंने मायावती की तारीफ की है सब AIMIM के नेताओं ने और कहा है कि दलितों को हम सलाम करते हैं जिन्होंने 4 बार मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, और ये भी कह दिया कि अगर वो मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो जो मुस्लिम बिरादरी 20% से ज़्यादा है वो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाएगी। कहते कहते यहाँ तक कह गए कि उत्तर प्रदेश में भी आने वाले वक्त में कोई ना कोई बुर्का वाली यहाँ की मुख्यमंत्री होगी। तो तैयार रहिए, अब ये जो पिच है, ये जो पोलराइज्ड पिच है, ये अब तैयार हो रहा है 2027 के लिए। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।